और सत्ता में अब बात उस हिंसा की जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को दहला दिया। पिछले 3 दिन से मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर देश में खूब सियासी कलेश हो रहा है। अब इस हिंसा को लेकर कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। खबर है कि ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। इसके लिए लंबे वक्त से प्लानिंग हो रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये हिंसा एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा थी। हिंसा वाली इस चिंगारी को तुर्की से हवा दी गई। इस आग में घी डाला बांग्लादेश ने और लपटें उठी मुर्शिदाबाद में। अब जांच एजेंसियों ने इस हिंसा की तह में जाकर साजिश की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं, जिससे पता चला है कि यह साजिश बांग्लादेश में रची जा रही थी और फंडिंग तुर्की से हो रही थी। वैसे तो टारगेट पर रामनवमी का पर्व था, लेकिन रामनवमी पर सुरक्षा तैयारियों को देखते हुए प्लान में बदलाव किया गया। इस पूरे मामले में सूत्रों से और भी कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली हैं। जानकारी के मुताबिक इस हिंसा की स्क्रिप्ट 3 महीने पहले से लिखी जा रही थी, जिसके लिए तुर्की से पैसा आ रहा था। साजिश में बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला के शामिल होने का शक भी है। बताया जा रहा है कि अंसारुल बांग्ला से जुड़े 2 आतंकी मुर्शिदाबाद भी आए थे, जिन्होंने बाकायदा हमला करने वालों को चुना। ज्यादातर कम उम्र के लड़के चुने गए ताकि वो पथराव के बाद आसानी से भाग सकें। इस पूरी साजिश का मकसद बांग्लादेश जैसी हिंसा और लूट को अंजाम देना था। इसके लिए तुर्की से जो पैसे आए थे, उनमें से हर हमलावर को 500 रुपए दिए गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में आम के बगीचों में 3 महीने तक हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई। रेल पटरी और सरकारी संपत्तियों को टारगेट करने का प्लान बनाया गया। हिंदुओं की हत्या की साजिश रची गई थी। सामान लूट कर ले जाने का प्लान था। बैंक और एटीएम लूटने के लिए भी कहा गया था। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि पहले रामनवमी पर हिंसा का प्लान था, लेकिन सुरक्षा सख्त होने से प्लान बदला गया। अब वक्फ कानून के विरोध के बहाने जब ट्रिगर पॉइंट मिला तो हिंसा की गई। हालांकि इस इंटरनेशनल साजिश को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। अब तक हिंसा की वजह से मुर्शिदाबाद से 400 से 500 हिंदू परिवारों के पलायन का दावा भी है। इन परिवारों का कहना यह है कि वो मुर्शिदाबाद में रहते तो बच नहीं पाते, वहां उन्हें डर लगता है। यानी अब ये परिवार दर्द और डर के साथ जीने को मजबूर है। जान बाঁচিয়ে এসেছে, আমাদের টাকা পয়সা লুটে নিয়েছে, আমাদের ইজ্জতও ওরা লুটতে চাইছে। কি অবস্থা, সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হেসা লাগিয়ে দিয়েছে। 8 মাসের গর্ভবতী একজন আসছে, 3 দিনের বাচ্চা নিয়ে, ছেজারের বাচ্চা কি করে আসলো? কোথায় এরা কোথায় খাবে? আমাদের লোকটা বলছে, পার্টির লোকরা, যে তোমরা যে রান্না বান্না করে খাও, আমরা সব। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। যাবার তো কোনো রাস্তা নাই, এখানেই আছি এখন। তারপরে দেখা যাবে কোথায় শান্তি হলে হবে কি হবে না। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया। कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है होगा मर जाएगा सर। ये पूरा जो मामला है, इसका जो पैसा है वो टार्की से आया था। ये जो अटैक प्लान किया गया था, करीब 3 महीना पहले ये अटैक प्लान किया गया था, जहां पे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि करीब 200 से 300 लोगों को ऐसे मुर्शिदाबाद के अलग अलग जगह पे आम के जो बगीचे हैं उनके अंदर ट्रेन किए गए थे और वहाँ पे उनको कहा गया था आप जितना लूट करेंगे उतना आपको पैसा दिया जाएगा।